नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पहले कोरोना का कहर, अब डेंगू का डंक। उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों वायरल बुखार और डेंगू की चपेट में हैं। यूपी के कई जिलों में डेंगू से मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से अस्पतालों में बेड घटते जा रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क कर दिया है, जगह जगह फॉगिंग करवाई जा रही है। महामारी कोरोना भी पैर पसारती जा रही है। तीसरी लहर की आहट भी तेज होती जा रही है। जी हां, कोरोना के केसेस बढ़ते हुए बीते 24 घंटे में कोरोना के 42,000 केसेस सामने आए हैं। केरल और महाराष्ट्र के आंकड़े डरा रहे हैं। ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। मानसून के दौरान डेंगू के मच्छर ज्यादा पनपते हैं। इस दौरान इस बीमारी का खतरा ज्यादा बना रहता है। देश में कोरोना महामारी भी चल रही है। ऐसे में अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। डेंगू और कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण कॉमन है, इसीलिए दोनों के लक्षणों में अंतर करना मुश्किल होता है और कई लोग इसी से घबरा जाते हैं। इसलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे कि कैसे पता चलेगा आपको डेंगू है या कोरोना, डेंगू मलेरिया से कैसे बचा जाए, आखिर बारिश के मौसम के बाद ही डेंगू का खतरा क्यों बढ़ता चला जाता है, आखिर कैसे पता चलेगा कि आपको आया बुखार डेंगू का है या फिर कोरोना का। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। कोविड-19 और डेंगू के बीच सामान्य लक्षण होते हैं। कोविड-19 संक्रमण और डेंगू बुखार के कुछ लक्षण जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इस वजह से लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़े हुए हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है आईएमए के। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर नरेश मल्होत्रा, वरिष्ठ चिकित्सक भी मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। कोरोना महामारी से भी उभरे भी नहीं कि अब डेंगू का डंक डराता हुआ, आखिर कैसे निपटे कोरोना से भी और डेंगू से भी। डेंगू का कहर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप, कैसे लोग पहचाने कि उन्हें डेंगू हुआ है या फिर कोरोना की चपेट में आ गए हैं? देखिए, थोड़े से हम खुशकिस्मत चल रहे हैं। जहां तक कोविड-19 या कोरोना की बात है तो मामला अभी एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया में शांत है। सिर्फ जो 46,000 केस कल तक भी रिपोर्ट किए गए हैं वो लार्जली केरला की तरफ हैं। लेकिन हालांकि जो तीसरी लहर का डर बाकायदा बना हुआ है, उसके लिए हमारा वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है और हम लोगों को एक ही सलाह देंगे, भाई कोरोना नॉर्म्स फॉलो करो, इसके अलावा कोई बचाव नहीं। जहां तक बात है डेंगू की, हर साल जैसे हम जानते हैं जैसे ही मानसून आता है और बारिशें आती हैं, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। पिछले कई सालों से हमारे देश में कुछ ना कुछ जो बीमारियां हैं जो कि मच्छरों से होती हैं लार्जली, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, और जो पेट की बीमारियां हैं जो कि अस्वच्छता से या अनहाइजीनिक फूड से होती हैं, जिसमें हैजा, कॉलरा, टाइफाइड वगैरह सारी हैं। तो अब तो इतना ही कहूंगा कि जैसे कि सुना गया है कि यूपी में कई बच्चों की रहस्य में ही कुछ डेथ्स हो रही थी, तो अब माना जा रहा है कि शायद वो डेंगू से हो रही हो। इवन दिल्ली में भी हम देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भी हम डेंगू के केसेस थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। तो उसके लिए इतना ही कहा जाएगा कि जो काम म्युनिसिपैलिटीज ने करना है मच्छरों को बचाने के लिए, कि वो स्प्रे करें, और जो काम आम जनता को करना है, जो कि हमेशा हर साल कहा जाता है कि अपने यहाँ आसपास अपने घर में कूलर में पानी देखिए, कहीं कोई पुराना टायर पड़ा है, कोई पुराना मटका पड़ा है, वहां पानी इकट्ठा ना हो। तो हमें बेसिकली क्या देखना होता है कि डेंगू से बचने के लिए हमारा कांटेक्ट मच्छर से नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है, सरकारें अपनी अलग कोशिश करेंगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपैलिटी अपनी अलग कोशिश करेगी, लेकिन आम जन को इससे बचने का एक ही उपाय है कि वो देखे कि उसके न केवल उसके घर में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में बाकायदा देखे कि जहाँ कूलर्स लगे हुए हैं वहां पानी इकट्ठा ना हो, और बाकायदा इकट्ठा हो रहा है तो उसको जल्दी साफ किया जाए। कोई पानी की टंकी हो उसमें पानी इकट्ठा ना हो, और आसपास कहीं वो देखता है कि पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो फर्स्ट जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को
वहां जाके रिपोर्ट करवाए और बचाव अपना भी करे, वो अपने पड़ोसियों का भी, और पूरे शहर का बचाव जरूरी है। देखो यही बचाव जरूरी है। इसके अलावा फिर भी अगर डेंगू हो जाता है तो उसके बचाव अलग हैं, जो अपना पानी वानी अच्छा पीता रहे और ताकि बिगड़ने का नंबर ना आए, क्योंकि जो ये रहस्यमयी मौतें हो रही हैं उनकी अभी खोजबीन बाकी है। वहाँ के जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो अलग ढूंढेंगे। लेकिन आम जन को आज की तारीख में आपके चैनल के थ्रू मैं इतना ही आम लोगों को जागरूक करना पसंद करूंगा कि आपके बचाव की जिम्मेदारी आपकी अल्टीमेट है। तो आप अपना बचाव भी कीजिए और दूसरों का बचाव भी कीजिए। और ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, ना कि पैनिक में आने की। डॉक्टर नरेश मल्होत्रा, आप क्या कहना चाहेंगे? लोग कैसे हिम्मत करते हुए सबसे पहले तो लक्षणों को पहचाने कि कोरोना के लक्षण है ये या फिर डेंगू के लक्षण है ये, ताकि उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट लिया जा सके, ठीक हुआ जा सके, बजाय डरने के। माफ करिएगा, मेरा ऑडियो बंद था। आप फिर से एक बार दोहराएंगे जरा प्लीज। डॉक्टर नरेश, ऐसे में कैसे लोग पहचाने कि उन्हें कोरोना हुआ है या फिर डेंगू हुआ है, ताकि लक्षणों को पहचानने के साथ ही फिर ट्रीटमेंट लिया जा सके? सबसे पहली बात तो कि कोरोना के दर्दी जो कोरोना के पेशेंट होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। शुरुआत जो होती है वो जनरली होती है सर्दी, खांसी, तरह की होती है। बुखार उसमें भी होता है। जब तक बीमारी होती है वो बुखार से चालू होती है, पेट की तकलीफें ज्यादा होती है, वॉमिटिंग ज्यादा होती है। सिम्टम्स हालांकि काफी आप समझ से मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन हम जब रिपोर्ट की बात करें तो डेंगू के अंदर डेंगू NS1 है, जिसका पहचान पाते हैं कि भैया डेंगू है क्या नहीं। और कोरोना के लिए हम कोरोना RT-PCR करते हैं। RT-PCR रिपोर्ट से हम जान पाते हैं दर्दी को कोरोना है कि नहीं है। उसके अलावा हमारे एक्सरे और दूसरे इन्वेस्टिगेशन है, जिससे हम काफी पहचान पाते हैं कि डेंगू और कोरोना किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाए हम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उनकी बात और दर्दी की है, किस तरह का ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो काफी सिम्टम्स है जो अलग। हाँ जी, ठीक है डॉक्टर मल्होत्रा, लेकिन यहाँ पर जो मिस्ट्री फीवर की बात कही जा रही थी, अब काफी हद तक जैसे इस बात का जिक्र डॉक्टर नरेश चावला ने भी किया, लग रहा है कि वो कोरोना का कहर था। कोरोना खास तौर पर बच्चों को माफ कीजिएगा, डेंगू का कहर था। डेंगू खासतौर पर बच्चों को इस बार अपनी चपेट में लेता हुआ, और लोगों के मन में ये डर कर गया कि भाई कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं आ गई। बात आपकी एकदम सही है, लेकिन कोरोना आप जैसे चावला समझता है, कोरोना का कहर काफी हद से केरल और साउथ को बात करते हुए काफी, और अभी मानसून के सीजन के अंदर डेंगू का कहर काफी बढ़ रहा है। और पेट के जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंटों में, इस तरह से मच्छर का कहर बढ़ रहा है, उसी तरह अभी एपिडेमिक तो डेंगू का ज्यादा है। हाँ। और ऐसे पेशेंटों को हम काफी बार लेने से उनकी काफी शारीरिक जांच करने के बाद और कुछ रिपोर्ट डेंगू है ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला, अब कोरोना भी, डेंगू भी, मलेरिया भी, ऐसे में जाहिर तौर पर कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जो खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं, कहीं ना कहीं वह अब अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं, अपने आसपास लोगों की जान को जोखिम में डाल सकते हैं खुद से ट्रीटमेंट लेकर। ऐसे में इस तरह के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी है ताकि उनकी जान पर न बनने पाए? देखिए, बहुत ही स्पष्ट चीजें हैं। अगर आपको बुखार कोई भी हो रहा है, चाहे वो डेंगू है, मलेरिया है, सबसे पहला ट्रीटमेंट तो आप ज्यादा पानी पीजिएगा। दिन में 10-12-14 गिलास पानी पीना। दूसरा, अपनी तरफ से आप सिर्फ पैरासिटामोल टैबलेट के अलावा दूसरी गोलियां मत लीजिएगा। मैं बता दूं आपको, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो, बड़ों में पैरासिटामोल या डोलो या क्रोसिन टैबलेट, और बच्चों में पैरासिटामोल सिरप। जो लोग गलतियां करते हैं, एक तो वो जैसे मैं देखता हूं यूपी में, जैसे कि काफी गांव हैं, कस्बे हैं, तो लोग किसी क्वैक के पास जाने की कोशिश करते हैं।
वो अंधविश्वास में फंस जाते हैं, ये हो गया है। हाँ। वो बिल्कुल मत कीजिएगा। आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान अच्छी सेवाएं हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, और हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख डॉक्टर, 6 लाख डॉक्टर वो मिला के 10-12 लाख डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान के कदम कदम में फैले हुए हैं। डू नॉट गो टू ए क्वैक, अंधविश्वासों में मत जाइएगा। मैंने देखा है कि डेंगू के चक्कर में लोग मतलब कि पानी तो बच्चे को पिलाया नहीं और उसको बकरी का दूध पिला रहे हैं, उसको कोई गांव की बताई कोई चूर्ण दे रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा। बी इन टच विद योर डॉक्टर। आपके डॉक्टर के फैमिली फिजिशियन के चाहे कहीं ना कहीं आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जरूर मिलता है, आप उसके कहिएगा। वो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज का महत्व हमेशा बताऊंगा, चाहे वो चिकन, चाहे वो डेंगू हो, चाहे कोरोना हो, अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा है, अगर आपको पानी की मात्रा ठीक ठीक मिल रही है, ओआरएस का पानी हर जगह मिलता है, चीनी नमक नींबू का पानी बना करके दे सकते हो, अगर आप हाइड्रेशन ठीक रख रहे हैं और ताप को नीचे रख रहे हैं, तो ये समझ लो कि आपका तकरीबन 1/3 या आधा इलाज तो हो गया। तो क्वैक से इलाज मत करिएगा, अपना देखभाल कीजिएगा और अर्लीस्ट डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के केस में बिगड़ना जो जल्दी हो जाता है। जैसे कि आप पूछ रही थी डॉक्टर मल्होत्रा से कि क्या और हो सकता है, तो ये सच है, बच्चे जल्दी उल्टियां शुरू कर देते हैं। तो उसको देखिएगा कि पानी जरा धीरे धीरे दीजिएगा और देखिएगा उसको कोई जूस वूस मिले। तो डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ चाइल्ड आप जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचिएगा। आज की तारीख में हर चीज मैनेजेबल है। अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो कोई भी बुखार हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोरोना हो, उसको मैनेज किया जा सकता है। डरना नहीं होता है, उस सूझबूझ से काम लेना होता है। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। और क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी करेंगे बात, लेकिन आप दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल के बाद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आ रहा है खतरा। जी हाँ, खतरा डेंगू का, खतरा वायरल फीवर का, खतरा मलेरिया का, और कोरोना तो ऑलरेडी है ही। ऐसे में कैसे इनके बीच में डिफरेंशिएट करें, कैसे इनके लक्षणों को पहचानें, कैसे उस हिसाब से ट्रीटमेंट लें, कैसे इनसे अपने आप को बचाकर रख सके, आज इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए, फिर से उनके पास जाते हुए डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर नरेश मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, फिलहाल इस समय कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सबसे ज्यादा, और जैसे बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, चाहे वो डेंगू की वजह से हो, वायरल फीवर की वजह से हो, या फिर मलेरिया की वजह से हो, लोगों के मन में सबसे पहले कोरोना का डर पैदा हो जाता है। और इस वजह से क्या वो और समय लेते हुए कि पहले लक्षणों को पहचाने, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू करवाया जाए, क्या कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से ये सतर्कता, ये सजगता और अधिक लेवल पर होनी चाहिए कि कुछ भी फीवर हो, कैसा भी फीवर हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाए, लेकिन झोला छाप डॉक्टर के फेर में ना पड़े, कहीं लेने की देना न पड़ जाए? देखिए, सच्चाई ये है कि आजकल जो हम बुखार देखते हैं वो कम्युनिटी के हिसाब से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यूपी में अगर बच्चों को केसेस हो रहे थे, तो यूपी में जहां तक हम जानते हैं अभी कोरोना बहुत कम है, तो इसलिए हमें उसका शक जरा कम होगा। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर मल्होत्रा भी बता रहे थे, कुछ सिम्टम्स को हम देखते हैं। यूजुअली जो ये डेंगू वगैरह होता है, इसमें सिरदर्द और जॉइंट पेन्स वगैरह अगर ज़्यादा होते हैं, और जो ये कोरोना के सिम्टम्स हैं या कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, इसमें अभी तक जो हमने ज़्यादातर केस देखे हैं उसमें यूआरआई यानी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम ज़्यादा होंगे। नाक बहेगा, बॉडी पेन्स होंगे, गला दर्द होगा, सांस वाली खांसी होगी। तो इससे कोई भी जो एक समझदार चिकित्सक है, क्लिनिशियन है, वो फटाफट डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो और प्लस ऐसा आजकल चूंकि जांचें एकदम हो सकती हैं, और जैसे कि अगर हमें लग रहा है कि केसेस लगातार जैसे हो रहे हैं, तो हम RT-PCR टेस्ट सिस्टम हमारे देश में बहुत अच्छा अवेलेबल है, वो हम फटाफट ढूंढ सकते हैं। डेंगू के लिए NS1 टेस्ट है, जो कि हम पहले दिन ही हम पता चला सकते हैं। उसके बाद डेंगू सीरोलॉजी हम उसके साथ साथ करवा सकते हैं। मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट हाथों हाथ करवा सकते हैं। तो ये मरीज का काम एक ही है कि अगर उसको एक आधे दिन में वो ठीक नहीं होता खाली पैरास्टामोल से, मैं ये दोबारा वार्निंग दूंगा कि कई बार लोग कहते हैं डॉक्टर साहब वो पैरास्टामोल से तो मेरा बुखार उतरता नहीं है, तो मैंने ब्रूफन वाली गोली खा ली, यानी कि कॉम्बिफ्लैम टाइप या फ्लेक्सन टैबलेट्स। डोलो का भी बहुत प्रचलन है डॉक्टर साहब, इस पर भी बताइएगा जरा लोगों को। लोग बिना बात के अगर क्लोरोक्विन से या पैरासिटामोल से बुखार नहीं उतरता है तो डोलो 650 वाली डोसेज ले लेते हैं।
चलो मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं। हाँ। क्रोसिन, डोलो, पैरासिटामोल एक ही चीज है। इसको हम आसानी से ओवर द काउंटर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसके है। ऊपर कोई भी दवाई जिसमें कि निमुसलाइड हो, जिसमें से इबुप्रोफेन हो, जिसमें कि डाइक्लोफेनेक हो, ये सॉल्ट्स फॉर एग्जांपल अगर डेंगू होता है तो ये सॉल्ट्स प्लेटलेट काउंट को बहुत जल्दी डाउन करते हैं। तो इसलिए इन सॉल्ट्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाए। ओनली दोबारा रिपीट कर दूं, पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन ये सब एक ही चीज हैं। ये चाहे 650 हो चाहे 500 हो लिया जा सकता है। लिया जा लेकिन इसके साथ कई लोग बड़े कहते हैं जी कि जो उससे तो ठीक नहीं होगा तो मैंने वो ले ली। तो अगर वो गलती से चिकनगुनिया हो या डेंगू हो तो जो प्लेटलेट काउंट से जिससे कि लोगों की जान मरने का नंबर आ जाता है तो वो इससे इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपका अगर बुखार ज्यादा होता है तो आप ताजे पानी की माथे पे या शरीर पे और पेट पे पट्टी कर सकते हैं। पेशेंट के हाइड्रेशन का ख्याल रखो। लेकिन इससे पैरासिटामोल से अगर ऊपर काम नहीं बन रहा आपका तो आपको जल्द से जल्द आसपास के फैमिली फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए और किसी भी हालत पे किसी नीम हकीम और क्वैक के हाथ में नहीं जाना चाहिए। मेरे विचार में जहां तक मैं अपनी लोगों को जानता हूं, आम गांवों में और कस्बों में हजारों लाखों लोग क्वैक से ज्यादा बिगड़ते हैं, बीमारी से इतना नहीं बिगड़ते। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और इसके ऊपर प्राइवेट डॉक्टर्स का नेटवर्क अब दूर दूर तक फैला हुआ है। तो उनकी मदद ली जाए, उससे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन डॉक्टर नरेश मल्होत्रा, कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेट डॉक्टर्स की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते और इस वजह से झोलाछाप डॉक्टर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे और क्या उनके सामने विकल्प हो सकते हैं? काफी बार पेशेंट अपने आप डॉक्टर को पहचान नहीं पाते हैं। हाँ। पेशेंट सर्दी ऐसे होते हैं कि उनके लिए तो सब डॉक्टर समान है। सबसे पेशेंट को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, कौन सा डॉक्टर सही है और कौन सा डॉक्टर सही नहीं है, ये पेशेंट पहचानना बहुत जरूरी है। काफी बार आप पहचाने की वजह से आपको काफी गलत प्रकार की ट्रीटमेंट करती है और उसकी वजह से खामियाजा अल्टीमेट। सबसे पहले आप अपनी डॉक्टर की डिग्री देख के डॉक्टर के पास जाएं और जो डॉक्टर एलोपैथिक रहे उन्हीं के पास जाएं तो आप सही सकता है और सही प्रकार की सारवार। काफी बार जो झोलाछाप डॉक्टर होते हैं वो गलत प्रकार की गोलियां देते हैं जिसकी वजह से पेशेंटों की काफी बार हालत खराब हो जाती है, कि प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाते हैं और उसी टाइम फिर वो बड़े डॉक्टर की बड़ी तक उनकी काफी खराब हो चुकी होती है और फिर बड़ी उनकी सारवार ढंग से नहीं कर पाते हैं और बाद होना पड़ता है। तो सबसे पहले कि डॉक्टर के पास जाए तो सही डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर की डिग्री देखे, डॉक्टर एकदम सही है कि उनकी जांच बराबर कर ले, बिल्कुल जरूरी है। और डॉक्टर नरेश चावला, ये मौसम तो वैसे भी बरसाती मौसम है, तो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के पैदा होने का, वाइड स्प्रेड तरीके से फैलने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को भी अपना अलर्ट लेवल कई गुना ज्यादा रखना होगा, उन्हें भी चौकन्ना रहना होगा हर लिहाज से। देखिए, मानसून कोई इस 2021 में तो आई नहीं है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं हमारे देश की जो सफाई व्यवस्था है उसमें मच मोर इज डिजायर्ड। जो शहरों की जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, ये उनकी जिम्मेवारियां हैं कि वो पहले से मानसून आने से पहले मतलब कि नालियों के सफाई से लेके उनके अंदर जो पूरी डिसिल्टिंग की जाए ताकि पानी इकट्ठा ना हो। और ये कोई बारिश हमारे देश में नहीं आती है, बारिश तो अमेरिका में भी आती है और लंदन में भी आती है और पेरिस में भी आती है, लेकिन वो फटाफट इसको ठीक करना जानते हैं। हम तो बस पानी मानसून का नाम लेके डरते रहते हैं। तो चूंकि हमारा देश अब न्यू इंडिया बन रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ऐसा, हम तो कहाँ की बात करें, इवन गुड ओल्ड दिल्ली, द कैपिटल ऑफ दिल्ली में भी पानी का जमाव हो जाता है, तो बाकी कहाँ होगा। तो आई थिंक आवर नेशन हैज टू गो अहेड। हमें अपने नालियों का, म्युनिसिपैलिटीज का, ड्रेन का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए ताकि हम मच्छरों के देश से थोड़ा आगे बढ़ें। आफ्टर ऑल इंडिया इज गोइंग टू बिकम ए सुपर पावर। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो स्वास्थ्य और हाइजीन
और इन दोनों को कनेक्ट किया जाए और इसको टॉप प्रायोरिटी दी जाए हमारे देश की सरकार की तरफ से और अकॉर्डिंगली राज्यों की सरकार की तरफ से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। तो ये आने वाले समय में हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि मानसून आएगा तो बीमारी आनी ही आनी है, मच्छर आना ही आना है। तो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग मिला के हमें इससे लड़ना चाहिए। लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है कि जो एकदम हो रहा है उसके लिए म्युनिसिपैलिटीज आड़े हाथों से चीज को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जहां जहां की हैं आड़े हाथों लें और फटाफट मॉस्किटो को फॉगिंग करें और प्लस लोग अपना ख्याल खुद रखें, पानी जमा ना होए, इसका एकदम प्लान बनाया जाए ताकि हम लोगों को बचा सकें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, लोगों को किन किन बातों का खास ख्याल रखना होगा ताकि चाहे कोरोना हो, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे मलेरिया हो या फिर डेंगू हो, वो किसी भी इस तरह की बीमारी की चपेट में ना आने पाए। अपने आप को भी बचा कर रखें, अपने आसपास अपने परिवार को भी बचा कर रखें। सिर्फ 5 बातें। पहली बात, कोरोना आएगा सब आएगा, हमें नहीं मालूम, हम अपने वैक्सीनेशन लगवाएं। नंबर 2, हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। नंबर 3, डेंगू और मलेरिया से और मच्छरों से बचने के लिए अपने आसपास देखें कि पानी का जमाव कहीं ना होवे। और नंबर 4, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखते हुए अपने हाइड्रेशन का, अपने पानी का, फलों का ख्याल रखें और अपना जो भी हमने उनको पूरा ख्याल रखा जाए। ठीक है। डॉक्टर नरेश मल्होत्रा, आपका फाइनल कमेंट जाते जाते सर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर जी को मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि अपनी इम्यूनिटी बनाए रखे। ऐसी सीजन के जब बारिश की मौसम में मच्छर काफी पनप रहे हैं, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बनाए रखे। प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, हर रोज की 8 घंटे की नींद, प्रॉपर डाइट, अवॉइड जंक फूड, जितना हो सके उतना चीनी वाली डीप फ्राइड चीजें और बाहर की बाजारू चीजें खाने से बचे आप। और प्रॉपर एक्सरसाइज, वॉकिंग करें, हेल्थी डाइट ले और अपनी रोग प्रतिकारक बनाए, जिसके आप ऐसे कोई भी बीमारी से लड़ सकते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला आपका भी, और डॉक्टर नरेश मल्होत्रा आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए, ये तमाम टिप्स, ये तमाम एडवाइसेस दर्शकों को देने के लिए। आई होप आप लोगों को ये सारे टिप्स समझ आ गए होंगे और आप इन्हें जरूर फॉलो करेंगे ताकि आप कोरोना से भी बचकर रहे, डेंगू से भी और मलेरिया से भी या किसी भी तरह के वायरल फीवर से भी आप इनकी चपेट में ना आने पाए। चलिए, इसके साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.